दोस्तों, क्या भारत की लगाई हुई आग को चीन झेल पाएगा? कुछ समय से भारत की नजर कुछ और ही जगह इशारा कर रहे थे, लेकिन चीन कुछ समझ नहीं सका और बिना सोचे समझे जलती हुई आग में कूद गया। वह कहते हैं, नजर हटी, दुर्घटना घटी तो ठीक, वैसे ही इस समय चीन की घटना घट चुकी है और भारत के सपने सुपर से डुपर होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत ने ऐसा क्या ही कर दिखाया है जो चीन को मजबूरन अपना ताज भारत को देना पड़ा। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे भारत की इस कामयाबी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, मेन खबर यह है कि वीटो पावर के बाद यूनाइटेड नेशन में भारत की पहली बैठक स्थायी सदस्य बनते ही भारत ने छीना 3 देशों का वीटो, एक के बाद एक 8 देशों पर लगाए सख्त प्रतिबंध। वीटो का सही इस्तेमाल होते देख अमेरिका के भी उरे होश वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत ने रचा इतिहास। भारत ने चीन पर भी लगाए सख्त प्रतिबंध। चीन हुआ पूरी तरह से बर्बाद। संयुक्त राष्ट्र सभा में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलने के साथ ही शपथ ग्रहण होने के बाद भारत ने अपनी पहली बैठक शुरू की। पहली बैठक में ही भारत ने वह कर दिखाया है जिसकी मांग यूनाइटेड नेशन के अंदर बड़े लंबे अरसे से चल रही थी। अमेरिका ने भारत को वीटो पावर देने की बात तो चाइना को लगा सबसे बड़ा झटका। भारत को अस्थायी सदस्यता मिल चुकी है और रूस ने भी किया समर्थन, तो चाइना ने दिया दबाव। साथ ही चीन सहित दुनिया भर के कई देशों को लगा बड़ा झटका। चीन वही देश है जो हमेशा भारत के स्थायी सदस्यता पाने के रास्ते में रुकावट बनता आया है, लेकिन भारत ने यूनाइटेड नेशन के अंदर ऐसी चाल चल दी है कि चीन के सारे पासे पलट चुके हैं। यानी चीन को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सभा के मैदान में धूल चटा दी है। देखा जाए तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन के अंदर शपथ ग्रहण के वक्त ही दुनिया के तमाम देशों को सख्त संदेश दिया था। मोदी ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सभा में पुराने ही घिसे पिठ कानून ही चल रहे हैं, जिसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि इसमें बदलाव की सख्त आवश्यकता है। अभी तक भारत इसमें चाहकर भी बदलाव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भारत की कोई स्थायी सदस्यता नहीं थी। लेकिन अब वीटो पावर मिल चुका है और जल्द भारत वह बदलाव करने वाला है। और यह बदलाव उन गरीब देशों के लिए होगा जो अभी तक गुलामी की मार झेल रहे हैं। उनकी मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन में अभी तक किसी ने भी बात नहीं उठाई, लेकिन भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जो इन देशों के पक्ष में यूनाइटेड नेशन के अंदर उनके अधिकार को जरूर दिलाएगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत को स्थायी सदस्यता मिलने के बाद यह पहली बैठक है जिसे मोदी खुद होस्ट कर रहे हैं, और इसी दौरान भारत ने दुनिया के कई देशों के ऊपर ऐसे सख्त प्रतिबंध लगाए हैं जिसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और यहां तक कि यह बात अमेरिका तक को भी हिलाकर रख दिया है। अमेरिका को भी यकीन नहीं हो रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सभा में, वह भी पहली बैठक में ही, इतना बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र सभा में वीटो पावर के कानून में इतना बड़ा बदलाव कर देगा जिसके बारे में दुनिया का कोई भी देश कभी सोचा भी नहीं था। अमेरिका और रूस ने जब भारत को वीटो पावर देने की बात की तो चाइना ने किया वीटो, क्योंकि चाइना हमेशा भारत को वीटो ही पावर दिखाता है, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है। जब भी अमेरिका और रूस भारत का सपोर्ट करते हैं कि भारत को भी वीटो पावर मिलनी चाहिए, तो वहीं पर चाइना वीटो कर देता है और भारत को वीटो पावर नहीं मिलता है। लेकिन भारत अस्थायी सदस्यता का मेंबर बन चुका है और भारत ने बोला है कि जो अस्थायी सदस्यता का हम मेंबर हैं, तो जो इसमें कानून पहले से बना है वो घिसे पीटे हैं, इसे सही किया जाए और नए ज़माने का कानून लाया जाए। इससे चाइना को सबसे बड़ा झटका लगा। अगर चाइना जानता है कि इस कानून को चेंज किया गया तो सबसे बड़ा घाटा हमारे लिए है, क्योंकि भारत को वीटो पावर मिल जाएगा। भारत चाहेगा कि ऐसा समर्थन इसमें हो कि भारत को भी वीटो पावर मिले, लेकिन चाइना का सबसे बड़ा पावर है कि वीटो वो दिखा देता है और भारत को नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी यही है कि भारत को अस्थायी सदस्यता मिल चुकी है और रूस अमेरिका ने सपोर्ट किया है भारत के लिए। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। मोदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं?